देखिए, अभी तक लोग E20 फ्यूल को लेकर परेशान थे, लेकिन अब सरकार E85 फ्लेक्स फ्यूल और उससे चलने वाले नए वाहन लेकर भी सामने आ गई है। लेकिन अब सवाल E85 नहीं बल्कि E20 से आगे बढ़कर E30 ब्लेंडिंग के लक्ष्य को लेकर है। सरकार का कहना है कि भारत में एथेनॉल उत्पादन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर दुनिया के बड़े देशों को देखें तो तस्वीर थोड़ी सी अलग नजर आती है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक है, लेकिन वहां भी पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग लंबे समय तक 10% के आसपास ही थी। दूसरी तरफ ब्राजील को लेकर अक्सर एथेनॉल ब्लेंडिंग का मॉडल बताया जाता है। आज वहां करीब 27% एथेनॉल मिश्रण का स्तर भी है, लेकिन यह सफलता रातों रात नहीं मिली है। ब्राजील 1970 के दशक से एथेनॉल को पेट्रोल में मिला रहा है। सरकार ने लोगों को सस्ता ईंधन दिया, ऑटो कंपनियों को तकनीक बदलने के लिए पर्याप्त समय भी दिया और कई दशकों बाद जाकर यह स्तर ब्राजील को अब हासिल हुआ है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत करीब 5% स्तर से हुई थी। 10% ब्लेंडिंग पहुंचने में ही 2 दशक से ज्यादा का समय लग गया था। फिर 2023 में अचानक E20 फ्यूल लॉन्च किया गया और E30 की दिशा में भी चर्चा शुरू हो चुकी है। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या देश के सभी वाहन E20 या उससे अधिक एथेनॉल मिश्रण के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं? आज भी कई वाहन निर्माता साफ तौर पर बताते हैं कि उनके कुछ मॉडल उच्च स्तरीय एथेनॉल मिश्रण के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ानी है तो इसके लिए एक लंबा और संतुलित ट्रांजिशन प्लान होना चाहिए, ताकि वाहन मालिकों और उद्योग दोनों को पर्याप्त समय मिल जाए। क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव की सफलता के लिए सिर्फ लक्ष्य तय करने से नहीं बल्कि उसे लागू करने के तरीके से भी तय होती है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को तेजी से E30 की ओर बढ़ना चाहिए या पहले देश के वाहनों और उपभोक्ताओं को पूरी तरह तैयार करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए।